Good morning, student. Welcome to my class, Teacher Education Academy. In today's class, we are going to discuss lesson plan of biology. The topic for today is pollution. lesson plan लिख देते हैं अपनी कॉपी में और फिर उसके बाद हम लोग आज की डेट लिखेंगे 13/11/2021। सब्जेक्ट अब तक हम लोग ने जो है साइंस का प्लान देखा था, आज हम लोग बायो का प्लान देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट में बायोलॉजी लिखेंगे। टॉपिक आपको पता होगा टॉपिक कब लिखते हैं, लेकिन अभी हम बताएंगे टॉपिक कब लिखा जाता है। क्लास ये 8th क्लास का प्लान है और पीरियड ये सेकेंड और ड्यूरेशन ये क्योंकि फुल प्लान है ये 40 मिनट्स का होगा। इसके बाद हम लोग जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट में हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं और जब बायो का पढ़ रहे हैं तो बायो सब्जेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे टू डेवलप इंटरेस्ट टूवर्ड्स दी बायोलॉजी, फिर टू थिंक एंड रीज़न साइंटिफिकली, और इसी तरह से हम लोग जो है 6 तक के हमने इसमें लिखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स। आप यही ऑब्जेक्टिव्स जब भी हम बायो का प्लान लिखेंगे तब हम यही ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, तो ये रिपीट होते रहेंगे बार बार क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। अब उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे जो कि टॉपिक स्पेसिफिक होते हैं कि टॉपिक क्या है और उस टॉपिक को हम जो 40 मिनट्स का प्लान बनाएंगे उसको जो कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट क्या अचीव करेंगे। तो लिखेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी, क्या होगा, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल पे स्टूडेंट क्या सीखेंगे। तो नॉलेज लेवल पे टू डिफाइन पोल्यूशन, टू लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन और फिर टू नेम डिफरेंट पोल्यूशन। तो ये स्टूडेंट जो है नॉलेज लेवल पे सीखेंगे। ये जो आपको पता है ये एक्शन वर्ब्स होते हैं और इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये एक्शन वर्ब्स हैं, मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख लीजिएगा कि एक्शन वर्ब्स कहाँ से आते हैं। नॉलेज लेवल के अलग होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे टू क्लासीफाई टाइप्स ऑफ वेस्ट, टू आइडेंटिफाई पोल्यूटेंट, टू सेलेक्ट टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पे जैसे क्लासीफाई, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट ये हमारे एक्शन वर्ब्स हुए। फिर एप्लीकेशन लेवल पे टू फाइंड हार्मफुल पोल्यूटेंट, टू एक्सप्लेन पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स, टू डिमॉन्स्ट्रेट पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स। तो ये फाइंड, एक्सप्लेन, डिमॉन्स्ट्रेट ये क्या है, ये एप्लीकेशन लेवल के एक्शन वर्ब्स हुए। तो उनको यूज़ करते हुए मैंने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। फिर मटेरियल रिक्वायर्ड लिखते हैं, जैसे इसमें मैं इस लेसन में मैं कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, जैसे डस्टर, पेपर पीसेस, पेंसिल, सॉडस्ट, ये चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर प्रीवियस नॉलेज के जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में क्या पता है पहले से। जैसे अगर 6th क्लास 8th क्लास का प्लान है तो 7th में स्टूडेंट कुछ पढ़ के आया होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है द स्टूडेंट्स नो समथिंग अबाउट पॉल्यूशन, क्योंकि मेरा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, अभी आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग हमेशा की तरह इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे स्टूडेंट से, और यहाँ पर उस तरह से एक टेबल बनाई जाती है, सीरियल नंबर, पीपल, टीचर्स, एक्टिविटी और पीपल रिस्पॉन्स हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट से आप पहला क्वेश्चन कहते हैं व्हाट डज कोल एमिट ड्यूरिंग बर्निंग। तो स्टूडेंट से आंसर आएगा, सिंपल क्वेश्चन है, द कोल एमिट स्मोक ड्यूरिंग बर्निंग। नेक्स्ट पूछिए व्हाट डज द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज एमिट्स। तो स्टूडेंट से क्या आंसर आएगा, द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्री एमिट्स स्मोक। नेक्स्ट है व्हाट डज दीज स्मोक डू टू द एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट से क्या आंसर आएगा, दीज स्मोक्स पोल्यूट द एयर। अब स्टूडेंट से बोलिए व्हाट इज़ पोल्यूशन, क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया है तो स्टूडेंट को उसके बारे में डायरेक्ट नहीं पता होगा कि पोल्यूशन क्या होता है, तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आप 10-15 सेकंड का पॉज लीजिए, उसके बाद अपना स्टेटमेंट ऑफ एम दीजिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर एनी अनडिजायरेबल फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज पॉल्यूशन। टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट पॉल्यूशन। इतना बोलने के बाद आप अपने टॉपिक पर से पर्दा हटा दीजिएगा। अब आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर पॉल्यूशन लिखिएगा और उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। याद रखिएगा अभी तक ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ ये इतनी ही चीज़ लिखी हुई है और बाकी आपका ब्लैक बोर्ड कुछ उस तरह से नज़र आएगा, बस बाकी चीज़ें सिर्फ लेसन प्लान में होगी, ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ इतनी चीज़ें होंगी। अब आप क्या करिएगा, एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लीजिएगा इस तरह से, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल, टीचर्स, एक्टिविटी, यहाँ पर हम पीपल रिस्पॉन्स, फिर डिवाइसेस या टेक्निक यूज्ड, फिर मटेरियल एड, और यहाँ पर हम ब्लैक बोर्ड वर्क दिखाते हुए चलेंगे। पहला टीचिंग पॉइंट आप लिखिएगा अपने लेसन प्लान में पोल्यूशन। उसके बाद हम स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं व्हाट विल हैपन इफ़ लाउड म्यूजिक इज़ प्लेड। ये सिंपल क्वेश्चन था। स्टूडेंट से आंसर क्या आएगा, लाउड म्यूजिक विल क्रिएट अ नॉइज़। फिर नेक्स्ट क्या है, पीपल टीचर विल थ्रो सम पेंसिल, सॉ एंड पीसेस ऑफ पेपर एंड आस्क। आप क्या करिएगा, कुछ
जो है ग्राउंड के ऊपर कुछ पेपर पीसेस और पेंसिल की जो छिलके होते हैं, सॉडस्ट होती है, तो वो हमने जो है ग्राउंड पे फेंकिएगा। इसी तरह से जैसे मैंने दिखाया, ग्राउंड पे दिखाने के बाद स्टूडेंट से क्वेश्चन करेगा व्हाट हैव आई डन टू दी ग्राउंड। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, यू हैव मेड दी ग्राउंड डर्टी विथ लिटर। अब सिंपल था, आसानी से उसने आंसर दे दिया। फिर आप एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड यूजुअली हार्मफुल मटेरियल इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। एग्जाम्पल, loud music, litter, etc. Almost all pollution of water, air and land is caused by human activities. अब जो एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली। और डिवाइसेस और टेक्निक में हमको क्या लिखना है, ये क्वेश्चन मैंने पूछे थे तो क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया था मैंने तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो लेक्चर मेथड। मटेरियल यूज़ में मैंने पेंसिल, सॉ एंड पीसेस ऑफ पेपर आप लिख दीजिए, और चाहो इसकी एक मिनिएचर बनाकर आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। फिर ब्लैकबोर्ड वर्क में मैंने जो भी एक्सप्लेन किया उसकी एक समरी लिख देते हैं। ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप टर्न होकर आप ब्लैक बोर्ड पर लिखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड यूजुअली हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द एनवायरनमेंट। फिर आप सेकंड टीचिंग पॉइंट ले लीजिएगा, पॉल्यूटेंट। फिर क्या है, पीपल टीचर विल कॉल अपॉन ए स्टूडेंट आस्क टू टैप द डस्टर ऑन दी वॉल एंड विल आस्क। अब आप एक डस्टर जो क्लासरूम में हम लोग रब करने के लिए यूज़ करते हैं उसको आप ले लीजिएगा, और उससे कहिएगा वॉल के ऊपर उसको जो टैप करे। मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन आप क्या करिएगा, डस्टर को उससे टैप करने को कहिएगा। तो व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ द डस्टर, अब यूजुअल सी बात है, स्टूडेंट आंसर दे देगा डस्ट इज़ कमिंग आउट ऑफ द डस्टर, क्योंकि उस पर चौक लगी होती है, बाहर आ रही होगी डस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन करिएगा, हाउ डज द डस्ट अफेक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास। तो द डस्ट इज़ पॉल्यूटिंग द क्लास एनवायरनमेंट, ये सिंपल सा आंसर हो। फिर आप एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, द डस्ट which is coming out of the duster is called pollutant. Pollutant is any waste material that pollutes water, air and soil. Pollutants are contaminant into our environment that causes disorder, harm or discomfort to the environment. अब देखिए पीपल रिस्पॉन्स, यहाँ पर जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो स्टूडेंट लिसन कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे। फिर मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया है डिवाइसेस और टेक्निक में। क्वेश्चन एंड आंसर, मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, आंसर लिया है। और ये लेक्चर मेथड जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था। और मटेरियल एड में एक डस्टर का मिनिएचर बना के आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। और ब्लैक बोर्ड समरी में पॉल्यूटेंट लिखिएगा, कंटामिनेंट्स इनटू आवर एनवायरनमेंट, बस इतना आप लिखिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड टीचिंग पॉइंट, टाइप्स ऑफ वेस्ट। क्वेश्चन करिएगा, व्हाट विल हैपन टू द सैंडविच इफ़ यू ओपन योर लंच बॉक्स आफ्टर 3 days। तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, दिस सैंडविच विल बी रॉटन एंड बिकम्स ग्रीनिश इन कलर एंड स्मेली, क्योंकि उसने देखा होगा अगर 2-3 दिन के बाद टिफ़िन बॉक्स खोलेगा तो सैंडविच जो ख़राब हो चुका होगा। व्हाट विल हैपन टू योर प्लास्टिक टिफ़िन बॉक्स, ये सेकंड क्वेश्चन उससे करिएगा। आंसर, द टिफ़िन विल बी रिमेन एज सच, ये प्रोबेबल आंसर होगा जो स्टूडेंट से आएगा। और फिर एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। The biodegradable waste can be broken down by microorganism into simpler forms, but non-biodegradable waste has not been affected by them. The sandwich is biodegradable and broken down into simpler forms, and that is why it is smelly and gets rotten, but plastic tiffin box is non-biodegradable and is not affected by the microorganism. ये सिंपल सा आंसर होगा, एक्सप्लेनेशन होगा। और स्टूडेंट रिस्पॉन्स जो एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो स्टूडेंट लिसन कर रहे होंगे। फिर डिवाइसेस और टेक्निक में क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, लेक्चर, मैंने इसमें कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किया है, आप चाहे तो करके दिखा सकते हैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन। फिर मटेरियल एड में टिफ़िन बॉक्स एंड सैंडविच के मिनिएचर लगा दीजिएगा। और ब्लैक बोर्ड वर्क में हम टाइप्स ऑफ वेस्ट लिखिएगा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, छोटा सा आप बना दीजिएगा इस तरह से। फिर उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आप स्टूडेंट से करिएगा। 5 क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं जिसका आंसर स्टूडेंट देंगे और ब्लैक बोर्ड पर आप लिखिएगा उसके आंसर। जैसे कह रहा है, व्हाट डज़ द सीवेज वाटर कॉजेज टू दी रिवर वाटर। अब आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, सीवेज वाटर कॉजेज वाटर पोल्यूशन, क्योंकि अभी वो पढ़ चुके हैं। व्हाट डज़ अ कार पोल्यूट द एयर, हाउ डज़ अ कार पोल्यूट द एयर। स्टूडेंट से आंसर, कार रिलीज स्मोक इनटू आवर एनवायरनमेंट। इतना बच्चे जान चुके होंगे, आसानी से आंसर दे देंगे। व्हाट टाइप्स ऑफ वेस्ट इज़ अ पॉलीथीन,
तो स्टूडेंट को पता होगा पॉलीथीन इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फिर है व्हाट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब स्टूडेंट ने अभी पढ़ा है तो समझ गया होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फिर व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज सैंडविच, तो स्टूडेंट बताएगा सैंडविच इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फिर आप एक ब्लैक चार्ट लगाइएगा, ब्लैक बोर्ड समरी अपने लेसन प्लान पे दिखा दिएगा जिस तरह से आपका ब्लैक बोर्ड आखिरी में नज़र आएगा। देखिएगा मैंने यहाँ डेट सब्जेक्ट डेट देखिएगा, सब्जेक्ट टॉपिक क्लास पीरियड ड्यूरेशन, ये सब इसी तरह से पॉल्यूशन जो मैं साइड में बनाता हुआ चल रहा था ब्लैक बोर्ड समरी, तो देखिएगा ब्लैक बोर्ड समरी उसी तरह से लिखी हुई है। टाइप्स ऑफ वेस्ट जो मैंने साइड में लिखा था सेकंड टीचिंग पॉइंट में, और अभी जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उसके आंसर्स इस तरह से आपका ब्लैक बोर्ड कुछ नज़र आएगा। और उसके बाद एक सुपरविजन वर्क आप जो है यहाँ लेसन प्लान में लिखेंगे। द पीपल टीचर विल गिव इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट टू कॉपी डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। द पीपल टीचर विल सुपरवाइज द क्लास एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके बाद आप उनको जो है 2-3 मिनट दीजिएगा कि वो ताकि वो उसको नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। फिर उसके बाद आप रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस करेंगे। आप रिकैप क्वेश्चंस जो होते हैं मैंने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हुए हैं, 5 बना लीजिएगा और उसके आंसर्स जो है अपनी आप कॉपी में लिखिएगा, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट से आप क्वेश्चन करिएगा, उनसे आंसर्स लीजिएगा, उनको बुलाकर आप 1 बाय 1 उसके आंसर्स लिखवा लीजिएगा। ये रोलर बोर्ड पे बनता है, तो आप पहले से बना के ले जाते हैं, वो ब्लैक बोर्ड के साइड में आप टांग दीजिएगा और उससे स्टूडेंट से क्वेश्चन करिएगा। डैश आर दी कंटेमिनेंट्स इनटू अवर एनवायरनमेंट, तो क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रोकन डाउन दी डैश यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ वेस्ट, उनको पता होगा 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं बायो। फिर डैश वेस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से वेस्ट होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू क्या, सिंपलर फॉर्म्स। तो ये स्टूडेंट से आप आंसर लिखवा लीजिएगा और फिर रोलर बोर्ड को आप उतार लीजिएगा। फिर जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको रब कर दीजिएगा। बीच में आप होमवर्क लिखिएगा, 2 उसमें मैंने क्वेश्चन बनाया। एक्सप्लेन पॉल्यूशन इन योर क्लास नोटबुक। फिर ठीक है, डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट इन योर नोटबुक, ये लिखिएगा और स्टूडेंट से कहिएगा कि होमवर्क नोट डाउन कर लें। और जब वो नोट डाउन कर लेंगे तो आप ब्लैक बोर्ड रब कर लीजिएगा और क्लास को थैंक यू कहिएगा। आपका लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।